हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आज आप लोगों के लिए झारखंड के इतिहास से झारखंड के क्रांतिकारी आंदोलनों पर एक विषय लेकर आज उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हम प्रारंभ करते हैं अपने इस विषय को। झारखंड के क्रांतिकारी आंदोलन पर प्रकाश डालें। झारखंड का क्रांतिकारी आंदोलन 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना है। दरअसल इस दौर में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एक संयुक्त प्रांत हुआ करता था और इन क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बंगाल हुआ करता था। लेकिन बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का व्यापक प्रभाव झारखंड पर भी विशेष रूप से पड़ा। 20वीं शताब्दी के दौर में झारखंड का देवघर, रांची, मानभूम, हजारीबाग, गिरिडीह, संथाल परगना आदि क्षेत्रों पर क्रांतिकारी गतिविधियों का व्यापक प्रभाव देखा जाता है। इन क्षेत्रों के प्रमुख क्रांतिकारियों में मुख्य रूप से रांची के गणेश चंद्र घोष, सचिंद्र कुमार सेन, हेमंत कुमार, पीएन बोस आदि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ये सभी क्रांतिकारी राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान रांची आते थे और यहाँ गुप्त रूप से निवास करके अपनी गतिविधियों को संचालित करते रहते थे। हजारीबाग के प्रमुख क्रांतिकारियों में रजतनाथ रॉय, सुधांशु भूषण मुखर्जी, राम विनोद सिंह, बजरंग सहाय और कृष्ण वल्लभ सहाय प्रमुख थे। हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा था। राम विनोद सिंह, जिन्हें हजारीबाग का जतिन बाघा की संज्ञा दी गई है, क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण 14 दिसंबर 1918 को गिरफ्तार किए गए थे। बजरंग सहाय और कृष्ण वल्लभ सहाय संत कोलंबस कॉलेज के छात्र से और निरंतर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहे। गिरिडीह भी झारखंड राज्य में क्रांतिकारी गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 1913 में यहाँ निर्मल चंद्र बनर्जी ने अनेक स्थानों पर हमारा स्वाधीन भारत शीर्षक के पैम्पलेट प्रकाशित कर चिपकाया था। इस पैम्पलेट को बंगाल के 24 परगना जिले के इंद्रभूषण राय के पुत्र क्रिस्टो राय और द्वारा गिरिडीह लाया गया। इस कड़ी में संथाल परगना भी क्रांतिकारी और उग्रवादियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर कांग्रेस के साथ रहकर काम करने वाली उग्रवादी दल और कांग्रेस को समर्थन देने वाली गुप्त संस्थाओं को जुड़कर काम करने वाली क्रांतिकारी दलों ने संयुक्त रूप से सक्रियता रखी। यहाँ भूपेंद्र नाथ दत्त, वारेंद्र कुमार घोष, राजनारायण बोस जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी सदैव आया करते थे। देवघर भी क्रांतिकारी गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रांतिकारी अरविंद घोष की मां देवघर के रोहिणी ग्राम में किराए के मकान में रहती थी। वारेंद्र घोष यहीं अपनी मां के साथ रहते थे। रोहिणी में रहते हुए वारेंद्र घोष ने गोल्डन लीग नाम की संस्था की सदस्यता ग्रहण की। देवघर की यह संस्था क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रचार प्रसार करती थी और स्वदेशी आंदोलन के लिए कार्य करती थी। देवघर के सिलेर बाड़ी में अलीपुर बम कांड से जुड़े कई क्रांतिकारी बम बनाते थे और उसे निकट की पहाड़ियों में परीक्षण किया करते थे। 1915 में बम बनाने की सामग्री रोहिणी के घर से बरामद हुई थी। देवघर के एक अन्य क्रांतिकारी शांति कुमार बख्शी द्वारा अन्य क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। देवघर के ही सखाराम देउस्कर कारून गांव में रहते थे। इन्होंने बांग्ला भाषा में कई पुस्तकों की रचना की, जिसमें देशेर कथा,
क्रांतिकारी विचारों को प्रस्तुत करने वाली एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ये देशोर कथा काफ़ी प्रचलित है, इसे याद रखेंगे। सखाराम देउस्कर ने देशोर कथा लिखी है। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसी कड़ी में सिंहभूम भी एक प्रमुख क्रांतिकारी केंद्र में एक था। जमशेदपुर में स्थापित टाटा कंपनी में अनेक क्रांतिकारी काम करते थे। अमरनाथ मुखर्जी और सुरेंद्र कुमार राय, दुर्गादास बनर्जी, सत्यरंजन, मोहिनी मोहन रॉय आदि प्रमुख क्रांतिकारी अमरनाथ मुखर्जी ने क्रांतिकारी थे। अमरनाथ मुखर्जी ने 1902 में अपनी अमेरिका और जापान यात्रा के दौरान क्रांतिकारी साहित्य सिंहभूम भेजा। यहाँ ढाका और कलकत्ता के क्रांतिकारी आकर गुप्त रूप से प्रचार प्रसार करते थे तथा उनमें से कुछ विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों के संपर्क में थे। राष्ट्रीय स्तर के क्रांतिकारी मुख्य रूप से काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त अशफाक उल्लाह खां, प्रफुल्ल चंद्र घोष तथा ज्योति पंत राय जैसे लोग अनेक दिनों तक यहाँ छिपे थे। 1931-32 के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन पूरी तीव्रता पर थी। यदु गोपाल मुखर्जी तथा सावन सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व संभाला। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं, इस तरह उपरोक्त अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि झारखंड प्रदेश प्रारंभ से ही क्रांतिकारियों का क्षेत्र रहा है। यहाँ के क्षेत्रीय क्रांतिकारियों को राष्ट्रीय स्तर के क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन एवं निर्देशन प्राप्त होता रहा। साथ ही साथ झारखंड क्षेत्र अनेक राष्ट्रीय क्रांतिकारियों के छिपने का मुख्य आश्रय स्थल भी रहा। इस क्षेत्र से अनेक क्रांतिकारी भूमिगत होकर गुप्त रूप से क्रांतिकारी कार्यों जैसे हथियार, बम, क्रांतिकारी साहित्यों आदि लोगों तक पहुंचा रहे थे और लोगों की इस विचारधारा को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस प्रकार झारखंड का भारतीय आधुनिक इतिहास के क्रांतिकारी आंदोलन में बहुमूल्य योगदान माना जाता है। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। इससे संबंधित कोई सवाल हो आप कमेंट में हमें भेजें, हम आपको जवाब यथाशीघ्र देने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।